24 घंटे काम करने वाली ये जो इंसुलिन है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए नाज़रीन को। राइट, ये मैं लेंटस की बात करता हूँ कि लेंटस को जब आप NPH के साथ स्लाइड दिखाएंगे तो वहाँ कंपैरिजन ज़रा नज़र आएगा। ये सही है। ये जो लेंटस इंसुलिन है इसको और ये जो दूसरी हमारी हिमोलिन एन इस्तेमाल होती थी, इन दोनों में फ़र्क ये है कि शाम को अगर आप हिमोलिन एन लगा लेते हैं, आपने 8 बजे लगाई दूधिया इंसुलिन, उसका असर जाएगा सुबह कोई 10 बजे तक, तो रात के 2 बजे उसका असर मैक्सिमाइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा असर उसका। ओके। अब रात के 2 बजे पेशेंट सोया हुआ है, पेशेंट ने उस वक्त खाना नहीं खाना, कई सारे पेशेंट सो गए होते हैं, उस वक्त जब उसका असर पीक पे आ जाएगा तो उस वक्त हो सकता है शुगर लेवल डाउन चला जाए, तो 2-3 बजे एक हाइपो का अटैक होने का चांस ज़रा ज़्यादा हो गया। और सुबह उठते हुए हो सकता कि उस वक्त असर जो कोई वीन ऑफ हो रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, तो उससे शुगर लेवल फिर आई हो। तो एक इंसान 2 तरह की कैफियत से गुजरता है, एक हाइपो जो कि रात को 2-3 बजे आ रहा है, और एक हाइपर जो सुबह नाश्ते से पहले आ रहा है। सो हाइपो और हाइपर से बचने के लिए जो इंसुलिन अब हम यूज़ करते हैं उसको हम ग्लार्जिन या लेंटस कहते हैं, और इसका जो असर है वो स्मूथ होता है, 24 आवर के लिए होता है, और ये फास्टिंग को बहुत अच्छा टारगेट करती है। इसकी हाफ लाइफ 12 आवर होती है। ये सुबह जाके इसके एक्शन थोड़ा डिक्लाइन करना शुरू करता है, लेकिन इस तरह फुल डिक्लाइन नहीं करता, फिर भी इसका 24 आवर तक एक कर्व उसकी रहती है। मैनेज कर आपने जैसे उसको अंदर स्लाइड के अंदर देखा है। तो कहने का मतलब है कि जब रात के 3 बजे इसके साथ हाइपो अटैक्स नहीं होते एज़ कम्पेयर टू हिमोलिन एन। हिमोलिन एन में हाइपो अटैक्स रात को 3 बजे ज़्यादा होते हैं, जबकि ग्लार्जिन में ये इफ़ेक्ट बनाया गया है कि रात के 3 बजे हाइपोज ना हो। लेकिन यहाँ बड़ा क्लियर मैं एक और मैसेज देना चाहूँगा। बहुत सारे पेशेंट जब लेंटस इस्तेमाल करते मेरे पास आते हैं तो उनका ये होता है कि डॉक्टर साहब हमने 10 बजे लेंटस लगाई, 12 बजे शुगर वही 240 थी, इसका तो कोई असर ही नहीं है। तो मैं उनको क्लैरिफाई कर दूँ कि जो लेंटस का असर अगर आपने देखना है तो आप फास्टिंग के साथ मैच करें। आपने रात को 10 बजे इंसुलिन लगाई, 24 आवर में आपने एक दफ़ा फिक्स टाइम पे लगानी है, अपनी टैबलेट्स अपने टाइम पे खाती रहनी है। और फिर ये भी एक अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या हम इंसुलिन भी लगाएंगे और टैबलेट्स भी खाएंगे? यस, लेंटस की हद तक ऐसा ही है। जब आप लेंटस या ग्लार्जिन लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको 24 आवर में बाकी टैबलेट्स भी चाहिए ताकि वो आपके खाने के बाद की शुगर को कवर कर सके। इसको कहते हैं बोलस इंसुलिन, यानी बोलस जो है इंसुलिन बनाने का काम जो है वो टैबलेट से भी हम लेंगे। और जो बेजल है, बेजल का क्या मतलब होता है? बेजल का मतलब होता है कि आपने कुछ नहीं खाया पिया हुआ, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप ना एनर्जी ले रहे हैं ना एनर्जी निकाल रहे हैं, नो कैलोरिक इनटेक, नो कैलोरिक एक्सपेंडिचर, नई कैलोरी भी नहीं आ रही, कैलोरी स्पीड खर्च भी नहीं हो रही। इसको कहते हैं बेजल स्टेट, यानी सोया हुआ इंसान तो कोई खास काम नहीं कर रहा, मेंटल काम ही नहीं कर रहा, जैसे बेजल सीड्स होते हैं। तो हाँ बिल्कुल बेजल सीड वाली बात है। चलें, तो इसका ये है कि उस स्टेट में, बेजल स्टेट में आप जो इंसुलिन जो काम करती है उसको हम बेजल, ट्रू बेजल इंसुलिन कहते हैं। और ये जो ग्लार्जिन है ये ट्रू बेजल इंसुलिन है। ये आपके सुबह जब उठते हैं फास्टिंग उस स्टेट को ज़्यादा अच्छा कवर करती है। फास्टिंग शुगर लेवल को ज़्यादा बेहतर असर करती है और उसको ये नॉर्मल लेके आती है 120 तक। इसका तरीका बड़ा आसान होता है। आपके डॉक्टर आमतौर पे तजवीज़ कर देते हैं कि आप 10 यूनिट से शुरू करें और हर 2 दिन बाद 2 यूनिट्स बढ़ाते जाएँ, या 3 दिन बाद 2 यूनिट बढ़ाते जाएँ, डिपेंडिंग अपॉन द मरीज पेशेंट्स। हर मरीज़ का अपना प्लान होगा। 2 यूनिट आप बढ़ाते जाते हैं, हत्ता कि आपकी नाश्ते से पहले शुगर 110 या 120 तक आ जाती है, जो भी आप टारगेट सेट करते हैं। जब वो 120 पे आ जाती है इसका मतलब है कि अब आपने टारगेट अचीव कर लिया। अब आप जितने यूनिट पे आपने कंट्रोल की है उतने यूनिट को आप कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है।